तो दोस्तों वेदांता ऑयल एंड गैस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2588 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2311 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 2507 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू थोड़े गिरते हुए आपको देखने को मिले, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे 3% गिरा है, जबकि साल दर साल देखते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2893 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2637 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 2544 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ठीक तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि 2507 करोड़ के रेवेन्यू पे 2544 करोड़ आप खर्च ही करें तो आप ज़्यादा ही खर्च करें तो खर्चे आपको ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 480 करोड़ के आसपास के घाटे में थी, पिछले साल 104 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखते हैं तो 945 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी देखते हैं तो आपको एक बड़े अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट, घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। लेकिन मुनाफे में आने के पीछे का रीज़न क्या है? तो मुनाफे में आने के पीछे का रीज़न है बेसिकली है तो यहाँ पे 2-3 रीज़न, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कंपनी के एक्सेप्शन आइटम, मतलब टैक्स आप कर सकते हैं, एक्सेप्शन आइटम कर सकते हैं। 1056 करोड़ कंपनी को एक्सेप्शन आइटम यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि इससे पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो 15 करोड़ के घाटे से कंपनी 152 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के लॉस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल साल। उसके पीछे भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे। तो उस रीज़न में क्या है? उस रीज़न में एक है कंपनी के एक्सेप्शन आइटम, एक और एक्सेप्शन आइटम जहाँ पे देखते हैं तो 441 करोड़ का कंपनी को नुकसान होता हुआ आपको देखने को मिला है। क्योंकि इस एक्सेप्शन आइटम से पहले का प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, तो 6 करोड़ के घाटे से कंपनी 114 करोड़ के प्रॉफिट में आपको देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ के घाटे में थी। तो यहाँ पे आपको अच्छे नंबर देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे भी एक और एडजस्टमेंट है, अब वो एडजस्टमेंट है कंपनी का अदर इनकम। क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि कंपनी 2507 करोड़ के रेवेन्यू पे 2544 करोड़ खर्च ही करी है, तो अल्टीमेटली कंपनी घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। लेकिन बेसिकली क्या हुआ है ना कि अदर इनकम में कंपनी को 151 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ है, जो कि पिछले साल 320 करोड़ के आसपास था। अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला, अदरवाइज कंपनी घाटे में ही आपको देखने को मिले है। तो बहुत ही सारे एडजस्टमेंट इस कंपनी के नंबर्स के अंदर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, ईपीएस देखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला है यहाँ पे। तो बस रिवेन्यू पे फोकस करते हैं, और रिवेन्यू देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि 8% के जंप को कोई बड़ा जंप आप मानते नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप से भी छोटा जंप हुआ यहाँ पे, जबकि ये कंपनी आप स्मॉल कैप के आसपास की एक कंपनी आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कुछ खास नंबर आपको देखने को मिला। 8% का रिवेन्यू जंप क्वार्टरली बेस पे आपको रिवेन्यू गिरते हुए देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।